महंदीपुर गांव की धरती दशहरे के आगमन की प्रतीक्षा में सजने संवरने लगी थी। हवा में एक अलग ही उत्साह था। साल भर इसी दिन का इंतजार करने वाले गांव वालों के लिए ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि उनकी आशाओं और खुशियों का प्रतीक था। गांव के छोटे से घर में सुरेश और प्रीति इसी उत्साह में सबसे अलग थे। उनके लिए ये मेला जीविका का प्रश्न था। सुरेश, देखो तो जरा, ये घोड़ा कितना सुंदर बन रहा है। लगता है बच्चे से देखते ही हाथों हाथ खरीद लेंगे। हाँ प्रीति, तुम्हारे हाथों में तो जैसे जादू है। तुम जो भी छूती हो वो सोना बन जाता है। पर इस बार मेले की तैयारियां कुछ ज्यादा ही भव्य लग रही हैं। अखबार में पढ़ा था कि बड़े बड़े व्यापारी भी यहाँ दुकानें लगाने आ रहे हैं। हमें क्या डर, हम तो सालों से यहीं अपना छोटा सा कारोबार करते आए हैं। भगवान राम की कृपा से इस बार भी सब ठीक होगा। रात गहरी हो चुकी थी। दिया की लौ टिमटिमा रही थी, पर दोनों के हाथ थके नहीं थे। टोकरी में रंग बिरंगे खिलौने सजते जा रहे थे। घोड़े, हाथी, तीर धनुष, गुड़िया, हर खिलौना उनकी मेहनत और सपनों की कहानी कह रहा था। चलो प्रीति, अब बस करते हैं। कल सुबह तुम्हें गांव में घूम घूम कर खिलौने बेचने निकलना है और मुझे शाम को मेले में जगह ढूंढनी है। हाँ, सही कह रहे हो, पर मन तो और भी खिलौने बनाने का कर रहा है। लगता है इस बार बच्चों की डिमांड ज्यादा होगी। अगली सुबह प्रीति टोकरी सिर पर उठाए गांव की गलियों में निकल पड़ी। उसकी आवाज गूंजती, खिलौने ले लो बच्चों, रंग बिरंगे खिलौने। बच्चे उसके पास इकट्ठा हो जाते, पर ज्यादातर माता पिता उसे टोक कर चले जाते। शाम होते होते वो थकी हारी मेले की ओर चल पड़ी। मेले का दृश्य देखकर प्रीति की आंखें चौंधिया गई। राम मंदिर के सामने जहां पहले छोटे छोटे विक्रेता बैठा करते थे, अब वहां चमचमाती हुई बड़ी बड़ी दुकानें लगी थीं। हर दुकान पर बिजली की रोशनी थी और ढेर सारे प्लास्टिक के खिलौने सजे हुए थे। अरे भगवान, ये सब कब हो गया? कोई बात नहीं, मैं एक कोने में बैठ जाती हूँ। लेकिन जैसे ही वो बैठने की कोशिश करती, एक दुकानदार आगे बढ़ा। अरे ओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये जगह हमारी है। भैया, मैं सालों से यहीं बैठती आई हूँ। मुझे बस थोड़ी सी जगह चाहिए। पहले जमाना अलग था, अब हमने इस जगह का मोटा किराया दिया है। तुम्हारे हाथ के बने ये पुराने खिलौने अब कोई नहीं खरीदता। चलो हटो यहाँ से। निराश प्रीति वहाँ से हट गई। उसकी आंखों में आंसू थे। वो सोच में डूबी वापस लौट रही थी कि अचानक एक तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी। सब कुछ अंधेरा हो गया। सुरेश को जब ये खबर मिली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने बताया कि प्रीति के सिर में चोट आई है और उसे कुछ दिन आराम की जरूरत है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब क्या होगा? खिलौने बिकेंगे भी या नहीं? सुरेश, घबराओ मत, मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगी। तुम घर जाओ और बचे हुए खिलौनों को संभालो। लेकिन सुरेश का मन नहीं लग रहा था। अगले दिन वो खिलौने लेकर मेले में गया, पर उसे फिर वही दुकानदार मिल गया। निराश होकर वो वापस लौट आया। घर पर प्रीति ने देखा कि सुरेश हार मानने वाला नहीं है। उसने भी डॉक्टर की सलाह ना मानते हुए काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया। सुरेश, हम मिलकर कुछ और खिलौने बना लेते हैं। हो सकता है कोई रास्ता निकल आए। दोनों ने मिलकर कुछ और खिलौने बनाए। प्रीति ने टोकरी उठाई और मेले की ओर चल पड़ी। इस बार उसने मंदिर के पीछे एक छोटी सी जगह ढूंढी। भैया, खिलौने ले लो। ये देखो, हाथ से बनी हुई गुड़िया है। लेकिन लोग बड़ी दुकानों की ओर आकर्षित हो रहे थे। कोई भी उसकी ओर देखने तक नहीं आ रहा था। आखिरकार थक हार कर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गई और भगवान राम को याद करते हुए रोने लगी। हे राम, तुम ही हो सहारा। इस बार तो हमारी रोजी रोटी पर भी संकट आ गया है। उसी समय एक सज्जन व्यक्ति और उनका युवा बेटा वहां से गुजर रहे थे। वो व्यक्ति थे सेठ रोशन लाल, जो शहर के एक बड़े व्यापारी थे। उनका बेटा आकाश कुछ अलग तलाश रहा था। पिताजी, देखिए, ये खिलौना बिल्कुल अलग है। ये हाथ से बना हुआ लगता है। बेटी, यह खिलौना तुमने बनाया है? जी हाँ सेठ जी, मैं और मेरे पति सालों से खिलौने बनाते हैं। पिताजी, देखिए इसकी बारीकी। मशीन से बने खिलौनों में तो ये बात ही नहीं है। तुम्हारे पास और कितने खिलौने हैं? जी, घर पर और भी हैं, पर इस बार बिक्री नहीं हो पा रही है। बड़ी दुकानों के आगे हमारा कहाँ चलेगा।
मैं तुम्हारे सारे खिलौने खरीदना चाहता हूँ और साथ ही मैं तुम्हें एक बड़ा ऑर्डर देना चाहता हूँ। प्रीति की आंखों में चमक आ गई। सेठ जी ने उन्हें 500 की संख्या में विभिन्न खिलौने बनाने का ऑर्डर दिया और अग्रिम धनराशि भी दी। घर लौटकर प्रीति ने सुरेश को सारी बात बताई। दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने गांव के कुछ और कारीगरों की मदद ली और रात दिन एक करके काम शुरू कर दिया। प्रीति, तुम आराम करो, तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है। नहीं सुरेश, अब थकान कहाँ रह गई है। ऐसा लग रहा है जैसे भगवान ने स्वयं हमारी मदद की है। कई दिनों तक चली मेहनत के बाद आखिरकार सारे खिलौने तैयार हो गए। दशहरे वाले दिन सेठ रोशनलाल का ट्रक माल लेने आ गया। जब प्रीति ट्रक के साथ मंदिर पहुंची तो वहां का दृश्य देखकर हैरान रह गई। सेठ जी और आकाश मंदिर के पुजारी जी के साथ खड़े थे। वाह, कितने सुंदर खिलौने हैं, बिल्कुल पुराने जमाने की याद दिला देते हैं। धन्यवाद पुजारी जी, पर एक बात बताइए, सेठ जी को हमारे बारे में किसने बताया? पुजारी जी ने ही तो बताया था। वो 2 दिन पहले हमारे घर आए थे। बेटा, मैं तो पिछले 1 महीने से तीर्थ यात्रा पर था और कल ही लौटा हूँ। सबकी निगाहें एक दूसरे से मिली। तभी पुजारी जी की नजर मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम की मूर्ति पर पड़ी। ऐसा लग रहा था मानो भगवान की मूर्ति आज कुछ खास ही चमक रही है। ये कोई साधारण बात नहीं है, लगता है स्वयं भगवान ने ही तुम्हारी मदद की है। इस घटना के बाद सेठ रोशनलाल ने सुरेश और प्रीति की कला से प्रभावित होकर उन्हें एक प्रस्ताव दिया। उन्होंने गांव में ही एक छोटी सी कार्यशाला खोलने में मदद की, जहां अब कई कारीगर काम करते थे। तुम्हारी कला अमर होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम इस पारंपरिक कला को आगे बढ़ाओ। कुछ ही समय में श्री राम हस्तशिल्प केंद्र नाम से उनकी एक पहचान बन गई। अब वे सिर्फ मेले के लिए ही नहीं बल्कि पूरे साल काम करते थे। उनके बनाए खिलौने दूर दूर तक जाने लगे। 1 साल बाद फिर से दशहरा आया। इस बार मेले में सुरेश और प्रीति की एक छोटी सी साफ सुथरी दुकान थी। उनके खिलौनों की डिमांड इतनी थी कि सुबह होते ही सारे खिलौने बिक गए। क्या सोचा था और क्या हो गया। भगवान की कृपा से आज हमारी जिंदगी बदल गई है। हाँ सुरेश, पर हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि ईमानदारी और मेहनत से काम करने वाले की भगवान स्वयं सहायता करते हैं। शाम को जब रावण दहन हो रहा था तो सुरेश और प्रीति की आंखों में खुशी के आंसू थे। वे जानते थे कि आज जो उनका सुखद भविष्य है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। स्वर्ग लोक में भगवान राम, माता सीता और हनुमान जी के साथ बैठे थे। भगवान के चेहरे पर एक मधुर मुस्कान थी। प्रभु, आप आज बहुत प्रसन्न दिख रहे हैं। सीता, देखो नीचे धरती पर मेरे भक्त की आस्था और मेहनत ने उसकी किस्मत बदल दी। भक्त के दुख दूर होते देखकर किसका हृदय प्रसन्न नहीं होगा। प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। भगवान राम मुस्कुराए। उनकी ये मुस्कान हर उस इंसान के लिए थी जो विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता और ईमानदारी से अपना कर्म करता रहता है।